हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आईएलएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, ये एक डीबीटी का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसको चेक करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट में जाना है। जब आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए, वॉक इन इंटरव्यू फॉर एसआरएफ पोजीशन और वॉक इन इंटरव्यू फॉर जेआरएफ पोजीशन, ये दो प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। जो ये एडवर्टाइजमेंट है 29/1 और 23 जनवरी को रिलीज किया गया था, और जो आपका इंटरव्यू है वो 12 फरवरी को जो आईएलएस इंस्टीट्यूट है वहां पर आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके पीडीएफ को जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पीडीएफ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका जेआरएफ पोजीशन का पीडीएफ है और ये आपका एसआरएफ पोजीशन का पीडीएफ है। तो इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए इसी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पीडीएफ है आपका, ये वॉक इन इंटरव्यू फॉर जेआरएफ पोजीशन के लिए है। ये 23 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था आईएलएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। जो पोजीशन है वो जेआरएफ रिसर्च फेलो की पोजीशन है, और जो प्रोजेक्ट है इसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग द प्रोटीन कोडिंग फंक्शन ऑफ सर्कुलर आरएनएस इन स्केलेटल मसल सेल डिफरेंशिएशन। और जो ये फंड किया जा रहा है, ये सर्व के द्वारा फंड किया जा रहा है। और जो इसके पीआई है उनका नाम है डॉक्टर अमरेश पांडा। और जो आपको यहाँ पे फेलोशिप दिया जाएगा वो 31,000 प्लस 16% एचआरए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर आपके पास में एमएससी होना जरूरी है या उसके इक्विवेलेंट कोई है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक और जो लाइफ साइंस से अलाइड सब्जेक्ट है, तो उसमें आपका 60% मार्क्स जो होना है वो कंपलसरी है। और जो ओबीसी एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं, अगर उनका 50% मार्क्स भी है तो भी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड, जो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा तो उसके पास नेट, गेट, जीपैट या फिर बेट होना जरूरी है, अदरवाइज वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। अगर उसके पास ये नॉलेज एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है कि जब आप इस प्रोजेक्ट पर जेआरएफ की पोजीशन पर आप ज्वाइन करेंगे तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वो आपको पीएचडी के लिए भी रजिस्ट्रेशन वहां पर करा सकते हैं आगे फर्दर। एज लिमिट की बात करें तो जो डेट ऑफ इंटरव्यू है 12 फरवरी, उस तारीख तक आपकी जो एज है वो 28 साल से कम होनी चाहिए। और अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में दिया जाएगा। और जो ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से। जब आप वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और बात करते हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके ले जाना है। उसके अलावा आपको सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट की कॉपी, सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको लेकर जाना है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको वहां पर अपने साथ लेकर जाना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन विदाउट द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। जो ऊपर ये कंडीशन दी गई हैं वो अगर आपके पास नहीं है और आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाएंगे तो आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो स्टार्टिंग में 1 ईयर के लिए होगी, और उसके बाद जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो हो सकता है कि उसको जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वहां पर आपको अपॉइंट करके रख सकते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी टीए प्रोवाइड नहीं करेगा इंस्टीट्यूट। जो आपका इंटरव्यू है वो 12 फरवरी को होना है, सुबह 9:30 बजे से होगा। और जो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज आईएलएस है भुवनेश्वर और नालको स्क्वायर में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन विल बी थ्रू ईमेल, नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड टू कैंडिडेट। यानी कि जितने भी कम्युनिकेशन होंगे आईएलएस के वो आपके ईमेल के थ्रू होंगे और आपको कोई भी अलग से कॉल लेटर पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा। ये हो गया हमारा जेआरएफ पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरा एसआरएफ पोस्ट के लिए। तो ये आपका पोजीशन है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एसआरएफ पोजीशन। 29 जनवरी को ये पोस्ट आई थी। और यहाँ पर जो आपका पोजीशन है वो सीनियर रिसर्च फेलो एक पोजीशन है। यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट है कि वेलकम ट्रस्ट और डीबीटी इंडिया अलायंस फंडेड है। और जो इस प्रोजेक्ट का टाइटल है एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एमआरएनए ऑब्लिक सीआईआरसी आरएनए इंटरेक्शन इन पैनक्रियाटिक बी सेल फिजियोलॉजी। जो फेलोशिप आपको यहाँ पर दिया जाएगा वो 35,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। क्योंकि एसआरएफ की पोस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फेलोशिप जो है वो आपकी ज्यादा रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एमएससी या उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास डिग्री है, वो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक या किसी अलाइड सब्जेक्ट से है लाइफ साइंस के, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। मिनिमम आपका 50% 55% मार्क्स होना चाहिए। और
रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से जो कैटेगरी के लोग हैं उनको। 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मॉलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव आल्सो क्वालिफाइड, यानी कि एक्सपीरियंस तो है आपके पास, ऊपर वाली एमएससी की एलिजिबिलिटी भी है, परसेंटेज भी है, उसके अलावा आपको एक नेशनल लेवल का एग्जाम भी कोई क्वालिफाई करना है, जैसे नेट, गेट, जीपैट या बैट। अगर इनमें से कोई आपके पास एग्जाम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। Preference will be given to the candidate with extensive knowledge and experience in animal cell culture and molecular biology technique। अगर किसी कैंडिडेट को एनिमल सेल कल्चर और मॉलिकुलर बायोलॉजी की टेक्निक्स आती हैं तो उसको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है 12 फरवरी को, आपका जो एज है वो 32 साल से कम होना चाहिए, और जो SC ST वुमेन कैंडिडेट हैं या PH कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन, और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। आपको फॉर्म यहाँ पर जैसे सेम पीछे वाले पोस्ट में फिल करके जाना था वैसे आपको यहाँ पर भी लेकर जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मार्कशीट, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेकर जाना है। और अगर आपको फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। जो आपका इंटरव्यू है वो 12 फरवरी को है, सुबह 9:30 बजे से, ILS नालको स्क्वायर भुवनेश्वर में। ये जो फॉर्म यहाँ पर है इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे, और जो ये PDF है इनको भी हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे, वहां से जाकर के आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस इंटरव्यू को दे सकते हैं, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा तो आपको ये पोस्ट मिल भी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।